जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्या है नए बदलाव जो आर्मी अग्निवीर 2026 की नई भर्ती में किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो बच्चे पहले भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनको इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। वीडियो को आपने पहले से लेके आखिरी तक वॉच करना है ताकि बेटा आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो। और ये यदि एक भी आप पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है उसका नुकसान आपको बाद में आर्मी अग्निवीर भर्ती के अंदर देखने को मिले। इसके साथ ही आप लोगों ने अपने आर्मी अग्निवीर के जो 2026 के फॉर्म है उनको अप्लाई करवा लिया है या नहीं करवाया है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर जो भी चाहिए वो आपके बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी जरूर दीजिएगा। किसी बच्चे को फॉर्म भरवाने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9050 800 344 मेरा 9050 800 344 ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा जिस पर बेटा आप अपने फॉर्म है उसको अप्लाई करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों के लिए होली के त्यौहार के साथ एक खुशखबरी भी आ गई है कि दिल्ली पुलिस ने भी अब आप लोगों के लिए यहाँ पे बेटा अपने रास्ते हैं खोल दिए हैं कि आप लोगों के लिए 20% दिल्ली पुलिस के अंदर भी रिजर्वेशन है उसको ओपन कर दिया गया है। यानी 2026 के अंदर जो बच्चे आर्मी अग्निवीर से 4 साल की नौकरी के बाद में निकलेंगे, उन बच्चों के लिए 20% यह रिजर्वेशन दिल्ली पुलिस के अंदर भी ओपन कर दी गई है। यानी अब आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती है उसमें शामिल होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जो बच्चे अब तक सोच रहे थे चलो पहली भर्ती है क्या करेंगे अभी इसके अंदर जाके एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद में यदि नहीं होगा तो थोड़ी मेहनत और ज्यादा कर लेंगे, बैच ले लेंगे, हम एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे, एक बार तो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। तो बेटा आप लोग इस बात को सोचने से पहले एक बार मेरी बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर बेटा दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने भी बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि 20% बच्चे जो आपके आर्मी अग्निवीर से 2026 के अंदर रिटायर होंगे या कह सकते हैं 4 साल की सेवा के बाद में बाहर निकलेंगे, उन्हें हम 20% बच्चे हम अपने अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद में एसएससी जीडी वालों ने भी यहाँ पर बेटा की जो नौकरी है उसमें भी 50% रिजर्वेशन है आर्मी अग्निवीर वालों के लिए कर दिया है, ठीक है। अगली बात यहाँ पर बेटा यूपी पुलिस है, मान लीजिए आपकी यूपी पुलिस होगी, अदर स्टेट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 10 से 15% जो बच्चे हैं उनको हम अपने अंदर शामिल करने वाले हैं। रेलवे है, रेलवे के द्वारा भी अब ओपन बिल्कुल कह दिया गया है कि 10 से यहाँ पे 15% बच्चे हैं उनको हम अपने अंदर शामिल करने वाले हैं। यानी कि अब आपके लिए हर जगह पर यहाँ पे अलग से बाहें फैलाकर क्या है आपका इंतजार किया जा रहा है, आपका स्वागत किया जा रहा है। तो अब तक जो आप लोगों के मन में था कि आर्मी अग्निवीर के अंदर शामिल हो या ना हो, तो आप लोगों के बेटा माइंड अब चेंज हो जाने चाहिए, ठीक है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपको बिल्कुल यहाँ पर अपने अंदर शामिल करने को तैयार है। हर स्टेट के द्वारा हर सेंटर के अंदर आप लोगों के लिए बिल्कुल साफ शब्दों में अपने रिजर्वेशन है कि भाई हम इतना कोटा इन लोगों के लिए शामिल कर सकते हैं, वो बिल्कुल साफ शब्दों में कर दिया गया है। तो 2026 की तैयारी को लेकर जो बच्चा बिल्कुल यहाँ पर बेटा स्ट्रिक्ट है, जिसने फैसला कर लिया है कि मुझे 2026 के अंदर शामिल होना ही होना है, तो आपकी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आर्मी अग्निवीर का बैच चलने लग रहा है, वो भी कंप्लीट सिलेबस के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के कंप्लीट पेपर को एनालिसिस करके 2023, 24, 25 में जो आपके पेपर आए थे उसी के आधार पर पूरा बैच तो हमने कंप्लीट करवाया है। इसके साथ ही 2026 के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको पूरा ओवरऑल बैच मिलने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आज ही बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दें ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसके साथ ही आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050 800 344 पर आप कांटेक्ट करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारा मेन मोटो था कि बेटा कौन से ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। साथ ही आप आर्मी अग्निवीर के अंदर शामिल होते हैं तो कौन कौन से पहलू हैं जिनके ऊपर मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों ने बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजी लॉकर में यहाँ लगवाया है या नहीं आपने डाला है, इस बारे में आप सभी बच्चे जरूर बताएं, ठीक है ना। आप लोगों के सभी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी मान लीजिए आपने 10वीं की मार्कशीट इसमें लगाई है तो 10वीं की मार्कशीट इसमें होनी चाहिए। आपने कास्ट सर्टिफिकेट इसमें डाला है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी डोमिसाइल है, डोमिसाइल भी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने स्पोर्ट्स का
सर्टिफिकेट है वो भी इसके अंदर आपने डालना है। एनसीसी की सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास है तो एनसीसी की सर्टिफिकेट भी इसके अंदर आपने इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसके साथ ही आप रिलेशन में मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, वो पहले ही यहाँ पर क्या है, इस भर्ती के अंदर जो आर्मी है उसके अंदर शामिल है, तो उनके साथ यदि आपने डिपेंडेंट दिखा रखा है तो डिपेंडेंट को भी आपने इसके अंदर शामिल करना है। यानी डिजी लॉकर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप किसके अंदर लगाएंगे, अपने फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, वो सारे के सारे फॉर्म के साथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट आपने डिजी लॉकर में डाल देने, ठीक है ना। जिस बच्चे ने ये काम नहीं किया है, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रही हूँ, यदि आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम भी क्लियर हो गया, आपका यहाँ पे फिजिकल एग्जाम भी क्लियर हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया, और डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट ना होने के कारण हो सकता है कि आपको इससे बाहर कर दिया जाए। तो सभी बच्चे इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में दिमाग में बैठा लें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में होने चाहिए, क्योंकि आपकी आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है, ठीक है ना। अगली बात, यहाँ पे आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर है उसको बेटा विशेष रूप से संभाल के रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके जैसे फोन हमारे पास आने लग रहे हैं कि सर पिछली बार यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड ये डाला था, अब तो हमारे पास नहीं है, फॉर्म अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये दिक्कत परेशानी आने लग रही है। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म अप्लाई करने लग रहा है, तो आप लोग बेटा अपनी ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, जो आपने उसके अंदर लिखा है, वो अपने फॉर्म के ऊपर ज़रूर लिख के यहाँ पे अपना सँभाल के रखना है, ठीक है ना? कि ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते वक़्त ये ईमेल आईडी यूज़ की थी, ये फ़ोन नंबर यूज़ किया था। क्योंकि जब तक आप आर्मी अग्निवीर जो अग्निवीर की भर्ती है, उन 17.5 से लेके 19 जब तक आपकी 22 साल एज है, तब तक आप आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए जो ईमेल आईडी है और साथ ही आपका फ़ोन नंबर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस समय के अंदर, ठीक है ना? अब यहाँ पे बात आती है कि बेटा आप लोगों की आर्मी अग्निवीर है, ये आप लोगों की कैसे बनी, क्यों बनी, क्या है, क्या नहीं है? तो आर्मी अग्निवीर बेटा आप लोगों की 1950 के एक्ट के तहत, ठीक है ना, एक्ट 1950 है जिसके तहत क्या बनाया गया था, आर्मी अग्निवीर को बनाया गया है, और जिसके अंदर 4 साल की ये नौकरी है इसके अंदर निकाली गई, ठीक है ना। अग्निवीर स्कीम के अंदर जो भी व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार की पेंशन की कोई भी स्कीम इसके अंदर शामिल नहीं की गई है। आप लोगों को कोई भी पेंशन इसके अंदर नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों की जो पेमेंट है उसमें से 30% कट किया जाएगा, और 30% कट करके ही आप लोगों को क्या है बाद में यहाँ पे इकट्ठा पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पे 5.04 लाख रुपए आपके जमा होंगे, 5.04 लाख सरकार अपनी तरफ से लगा के लगभग 11 लाख के आसपास आप लोगों को बाद में देने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों के बेटा जो सर्विस है इसके अंदर इनरोल किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों के जो लीव है, यूनिफॉर्म है, इसके बाद में पे अलाउंस है, पीरियड है, ये 4 साल का रहेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाएंगे उसी के आधार पर आप लोगों को क्या है यहाँ पे लीव मिलने वाली है, 4 साल का आपका जो अलाउंस है वो मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा आपको जो नियम कानून मतलब बनाए गए हैं उन नियम कानून के तहत आपको एक परमानेंट आर्मी के अंदर जो व्यक्ति शामिल है उस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का इसके अंदर फायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अगली जो बात आती है कि बेटा अग्निवीर के अंदर जो शामिल बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, जैसे ईसीएचएस है, ईसीएचएस की फैसिलिटी है, इसके बाद में सीएसडी यानी कि कैंटीन स्टोर की फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्ट 1923 के तहत लगाए गए हैं कि आपको ये सारे के सारे फायदे नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगली बात यहाँ पर आती है कि बेटा आप लोगों की जो ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल स्टैंड आपकी ट्रेनिंग के दौरान या फिर आप जब 4 साल की यहाँ पे नौकरी करने लग रहे हैं तो 4 साल की नौकरी के तहत आप लोगों को बेटा शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे अनमैरिड पर्सन ही है वही इस नौकरी के अंदर शामिल हो सकता है, और मैरिड पर्सन यदि मान लीजिए जैसे आप लोगों ने 4 साल की नौकरी है उस दौरान मान लीजिए कोई 21 साल का है, 21 साल के ऊपर उसने एज के ऊपर उसने शादी कर ली, तो शादी करते ही आपको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उससे बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप 21 साल यहाँ पे आपकी एज है, चाहे 22 साल आपकी एज है, आप आर्मी अग्निवीर के अंदर शामिल हुए हैं, तो जब तक आपकी यहाँ पर बेटा आर्मी अग्निवीर की सेवा रहेगी उस टाइम तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 1 साल का मौका आपको और भी दिया जाएगा परमानेंट, जैसे 25% अग्निवीर के अंदर ये कहा जा रहा है कि शामिल किए जाएंगे, तो उन 25% के दौरान भी आप लोगों को यहाँ पे अग्निवीर के अंदर शादी करने का वो 1 साल का और इन्होंने टाइम दिया है कि उसमें शादी नहीं करनी है।
बाय द चांस आप शादी कर लेते हैं तो परमानेंट होने के जो आपके चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा इन्होंने जो अपना क्या एक बनाया है, इनके द्वारा एक जो नियम अगला आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के ओनर हैं, जो आपको अवार्ड्स हैं ये सारे के सारे हैं, स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे क्या है एक इंगेजमेंट टाइम तक, जैसे आप उसके अंदर भर्ती हैं तब तक ही आपको मिलने वाली है। 30 दिन की आपकी छुट्टी इसके अंदर शामिल की है। पहले साल में आपका पैकेज है वो 30,000 रुपए का रहेगा, दूसरे साल में आपका पैकेज है वो 33,000 रुपए का कर दिया जाएगा, तीसरे साल में आपका 36,500 रुपए का यहाँ पे पैकेज रहेगा और चौथे साल के अंदर ये 40,000 का रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपके बेटा 5.02 मैंने कहा था 5.02 लाख रुपए है आपके बनेंगे, और मान लीजिए 5.02 लाख रुपए अपनी तरफ से मिला के 10.04 लाख रुपए हैं आपके एक्वायर्ड कर दिए जाएंगे, इंटरेस्ट के रूप में इसके अंदर शामिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पर बेटा मेन जो चीज आती है वो आती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है, कोई बच्चा यहाँ पे देश की सेवा करते वक्त, क्योंकि आर्मी के अंदर जो बच्चा शामिल होता है वो कभी ये सोच के नहीं शामिल होता है कि मुझे वहां से पेमेंट लेनी है। काफी बच्चे हैं उनके दिमाग में यही होता है मुझे मातृभूमि की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, मैं यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ अपने देश की। ठीक है ना, तो उसी के आधार पर बेटा यहाँ पे एक कंपनसेट, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है जो आर्मी अग्निवीर की सेवा के अंदर शामिल है और उसको यहाँ पे शामिल किया गया है, शामिल होने के बाद में अग्निवीर को गवर्नर के द्वारा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया पेंशन रेगुलेशन का आर्मी के अंदर, इसके अंदर आपकी जो स्टेबिलिटी है ये कंपनसेट की जाएगी डेथ के लिए। जो डेथ के पर्पज है उसके अंदर बेनिफिट यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो अग्निवीर है वो किस प्रकार से कैटेगरी बनाएगी। मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई बच्चा है आर्मी अग्निवीर के अंदर शामिल है और उसको किसी प्रकार की पेंशन तो मिलेगी नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए वो 4 साल की सेवा करने लग रहा है और 4 साल की सेवा के दौरान किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, शहीद तो कहा ही नहीं गया आर्मी अग्निवीर के बच्चे को, यहाँ पे डेथ कहा गया है, शहीद का दर्जा आर्मी अग्निवीर के बच्चे को नहीं दिया गया है। और उस दौरान सेवा के दौरान किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसमें यदि कैटेगरी एक्स के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, उसकी जो यहाँ पे मृत्यु है कैटेगरी एक्स में होती है तो डेथ ड्यू टू नेचुरल केसेस नाइदर एट्रीब्यूट्स नो टू एग्रीगेट बाय मटेरियल्स यहाँ पर मिलिट्री सर्विस। यदि मान लीजिए किसी बच्चे की यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कोई यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मिलिट्री सर्विस से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात कैटेगरी वाई में यदि मान लीजिए उसकी मृत्यु है यहाँ पे एक्सेप्टेड किए जाएगी, एट्रीब्यूट होंगे या फिर एग्रीवेट किए जाएंगे। यहाँ पर मिलिट्री सर्विस के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, मिसबिहेव होता है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसके दौरान मान लीजिए वो ड्यूटी कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है, उस दौरान उसके साथ किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग होती है तो उसको किसके अंदर शामिल किया गया, कैटेगरी वाई के अंदर। कैटेगरी जेड है जिसके अंदर वायलेंस होता है, मान लीजिए कहीं पर एकदम से विद्रोह हो गया या एक यहाँ पे आतंकवादी के द्वारा अटैक कर दिया गया या एंटी यहाँ पे सोशल एलिमेंट्स हो गया, एनिमी यहाँ पर बेटा एकदम से जो दुश्मन है उनके द्वारा हमला कर दिया गया, या फिर यहाँ पे कोई वार हो गया, पीस कीपिंग होगी तो उसकी जो यहाँ पर मान लीजिए किसी कारण से मृत्यु होती है तो उसको कैटेगरी जेड के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ पर जो कंपनसेट है वो किस प्रकार से आप लोगों का दिया गया है उस कंपनसेट को आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बेटा कहा गया है कि जो डिसेबिलिटी है, मान लीजिए किसी के पैर यदि यहाँ पे युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान उसका हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है तो उस दौरान यहाँ पर बेटा क्या है लो मेडिकल कैटेगरी के अंदर उसको शामिल किया गया है। डिसेबिलिटी मान लीजिए यहाँ पे 20% से 49% रहती है तो उसको यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए 50% कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में 50 से लेके 75% के बीच में रहती है तो उसको कंपनसेट कितना मिलेगा 75%, और 76% से 100% के बीच में रहती है तो उसे 100% यहाँ पे कंपनसेट मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर डेथ होती है सर्विस के अंदर बोनीफाइड ड्यूटी में यानी कि कैटेगरी वाई या जेड के अंदर होती है तो उसका इंश्योरेंस कवर रहेगा 48 लाख का। एक टाइम पर यहाँ पे बेटा वो कितना निकाल सकता है, 44 लाख निकाल सकता है। फुल पे अनसर्व्ड पीरियड के अंदर होगी 4 साल के लिए। तो यहाँ पर बेटा उसकी डेट ऑफ डेथ मतलब कि जैसे उसकी जिस दिन मृत्यु हुई है, मृत्यु से लेके 4 साल तक उसको ये पैसा दिया जाएगा। इंक्लूड की जाएगी सेवा निधि के कंपोनेंट को, बैलेंस एक्यूमुलेट किया जाएगा इसके अंदर सेवा निधि फंड के अंदर, उसको इंक्लूड किया जाएगा इंटरेस्ट और आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। डेथ होती है सर्विस के अंदर नहीं, और मान लीजिए ऑन ड्यूटी कैटेगरी एक्स के अंदर
तो इसके अंदर इंश्योरेंस 48 लाख रुपए का मिलेगा। बैलेंस एक्यूमुलेट किया जाएगा, सेवा निधि का जो फंड रहेगा उसका इंटरेस्ट है वो लगा के उसको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बेटा डिसेबिलिटी रहती है उसके अंदर, तो एक टाइम पे ऊपर आप 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपए निकाल सकते हैं डिसेबिलिटी के आधार पर। और साथ ही साथ इसके अंदर फुल पे की जाएगी अनसर्व्ड पीरियड की, 4 साल के लिए इंक्लूड किया जाएगा सेवा निधि के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिविजुअल सेवा निधि फंड है, इंक्लूड करेगा इंटरेस्ट, और आपको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसके अंदर मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर बेटा एक तरह से माना जाए कि आप लोगों की यहाँ पर जो एक मन में ये चीज रहती है ना कि देशभक्ति के लिए, तो आप लोगों की देशभक्ति के लिए यहाँ पर जो भी कैटेगरीज इन्होंने बनाई है, जो इन्होंने एक्स कैटेगरी एक्स है, वाई है, जेड है, उसके आधार पर इनकी कंपनसेट की जो ओवरऑल थिंकिंग है वो रहने वाली है। इस बात को आप लोगों के लिए समझना जरूरी था। अपना माइंड है उसको सेट रखें कि 4 साल की नौकरी आप लोगों ने करनी है, करने के साथ साथ ही आपने अपने माता पिता, अपने परिवार के बारे में भी सोच के चलना है कि आप लोगों को बेटा यहाँ पे 4 साल की नौकरी के बाद में जो रिजर्वेशन का फायदा वो तभी मिलेगा जब आप इसमें 2026 के अंदर अपने आप को शामिल करते हैं। और शामिल करके आप लोग यहाँ पे लास्ट जो अगली जो भर्ती है, जैसे 2026 के बाद में अगला जो बैच निकलेगा उसके अंदर जो बच्चे शामिल होने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से आप अपनी तैयारी है उसको अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा अगली बात आती है कि आप लोगों की जो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, इसमें 4 साल की जो सर्विस कर लेगा उसको सेवा निधि के अंदर पैरा 12B के आधार पर बेटा सारे के सारे यहाँ पे 4 साल की जो पेड कंट्रीब्यूशन है वो दिए जाएंगे। स्किल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ 12वीं और 10वीं की, जैसे जिसने 12वीं का रखी है 12वीं का रखी है उसको बेटा 4 साल का यहाँ पे कंपल्शन यहाँ पे एंगेजमेंट पीरियड मिल जाएगा, स्किल का अटेंडेंस में यहाँ पे अटेंडेंस मिल जाएगी। और 10वीं वाला बच्चा है उसको यहाँ पे 12वीं पास की सर्टिफिकेट साथ में दे दी जाएगी। ये सारे के सारे प्रावधान है जो इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही आपकी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आपका आर्मी अग्निवीर का बैच चलने लग रहा है। इसके साथ ही आपकी sscgkgs.com वेबसाइट के ऊपर बेटा आर्मी अग्निवीर के जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो जो बच्चे अभी तक यहाँ पर बेटा आप sscgkgs.com वेबसाइट पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से sscgkgs.com वेबसाइट पर जुड़कर अपनी तैयारी उसको स्टार्ट करें ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी बेसी ना रहे। और माइंड में सारे रूल रेगुलेशन भी रखिए, अपने माता पिता को भी इन रूल रेगुलेशंस के बारे में बताइए ताकि बेटा उनको भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शाम को 6:30 बजे सभी बच्चे आर्मी अग्निवीर की स्पेशल क्लास के लिए तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों।